शुक्रिया। हमारे पास कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं जो खुश शक्ल भी हैं, खूबसूरत भी हैं, खुश लिबास भी हैं और माशाल्लाह अपनी फील्ड में बहुत काम भी कर रही हैं। बल्कि मैं इनसे मिलती हूँ तो अक्सर सवाल ये पूछती हूँ कि इतना कुछ देखने के बाद आप अपने आप को इतना पॉजिटिव और इतना प्यारा खूबसूरत कैसे रखती हैं? है ना बच साहिबा, नून लीग की सीनियर रहनुमा भी हैं और उसके बाद वुमेन राइट्स चेयरपर्सन भी हैं और बहुत काम भी कर रही हैं। ईद मुबारक। एंड यू लुकिंग बहुत थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक Allah has given me this position कि मैं ख़वातीन के राइट्स के लिए स्पेशली काम कर सकूं। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, नहीं आप कर भी रही हैं, इसमें कोई शक नहीं नहीं क्योंकि ये बड़ा सही आपने कहा है कि बहुत टफ फील्ड है पाकिस्तान में। ख़वातीन हमारी बहुत सी ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से भी गुजरती हैं और ईद के मौके पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो आपको वैसे इंट्रोडक्शन दे, रियलिटी है कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत से वायलेंस से गुज़रती हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ईद के दिन भी हम ये मैसेज दें। और अभी मैं अब बात ये कर रही थी कि हमारी एक मेट्रियार्किकल सोसाइटी होते हुए, फॉर एग्जांपल हमारी मदर्स कंट्रोल करती हैं, तो मदर्स को बच्चों की अपब्रिंगिंग, बेटों की स्पेशली इस तरह करनी चाहिए कि अपनी बहनों, माओ सबकी इज्जत करें। बहुत बहुत तो अच्छा, आज ईद का मैसेज ये मेरा होना चाहिए। चले ये तो पहले अपने मैसेज आपने तो पहले ही दे दिया, हमने तो आखिर में आपसे मैसेज देना था। उनके साथ जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि इन्होंने सियासत में तो कदम नहीं रखा लेकिन एक मिनिस्ट्री इन्होंने संभाली है। शायर भी हैं, राइटर भी हैं, होस्ट भी हैं, एंकर भी हैं और जब इनका नाम आता है तो फिर हमें कंगन भी याद आ जाता है। वसी शाह साहब, थैंक यू वेरी मच वसी साहब। और मैं तो कल से दुआएं करी थी, आपने शहर से बाहर जाना था, आप ना जाएं तो वो नहीं गए और आज आप हमारे शो में आ गए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नूरा तो जनाब है ही और मेरा ख्याल है अब आप सही कंपनी एंजॉय करेंगी। शायर भी बैठे हैं, सिंगर भी बैठी हैं, हिना भी बैठी हैं, तो बस बहुत काम किए हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब नूरा का साथ अच्छा गाती हैं। हाँ नहीं मैं देख रही थी आप एंजॉय भी कर रहे हैं। ये भी है साथ साथ शायर तो है ही बड़े और होस्ट भी बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, इंसान भी बहुत बड़े हैं। पीटीआई उस टाइम पीटीआई भी थी, नून लीग भी बैठी हुई थी। मैं गाना सुन रही थी, मैं गई थी सियासत पे गाना। हाँ, लेकिन उस टाइम भाई वो मैं बात यहाँ से खींचती, वो बात वहाँ से चली जाती। लेकिन खैर कोई होना चाहिए था वैसे पीटीआई के दोस्त के बगैर तो। हाँ, कोई अडियाला से बात निकलती तो मुज़ाकरात पे आ जाती। लेकिन है ना कि अच्छी बात ये अक्सर पहले तो बहुत धड़ाधड़, आज से मेरा ख्याल है कोई 2-3 साल पहले तो आप बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव शोज में आती थी और जवाब भी देती थी, बट अब उस तरह नहीं आप पॉलिटिकली आती। इन्होंने शर्त तो नहीं रखी थी कि पीटीआई वाला आएगा तो मैं नहीं आऊंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। उनके साथ जनाब मारिया मीर बैठी हैं और ये भी माशाल्लाह अपकमिंग सिंगर हैं। थैंक यू मारिया फॉर जॉइनिंग अस एंड ईद मुबारक एज वेल। और जनाब यहाँ से डायरेक्ट हमने लंदन से एक एंकर बुलाई है, इनवाइट किया है। वैसे तो आप इन्हें पाकिस्तानी चैनल से भी माशाल्लाह देखते रहे हैं और अब ये इंटरनेशनल मीडिया पे वहाँ पर काम कर रही हैं, उर्दू ज़बान के लिए भी काम कर रही हैं और मुस्लिम कम्युनिटी की भी वहाँ पास है। नीलम अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो लंदन से स्पेशली यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मैं अक्सर इनको देख के मुझे याद आता है कि जब मैं गई तो मुझे था कि मैं इनसे वहाँ मिलूँ तो मुलाकात नहीं हो पाई, इतनी बिजी लाइफ होती है। लेकिन फाइनली यहाँ पे वहाँ फिर आपको एहसास हुआ होगा क्यों कहते हैं कि पाकिस्तानी लंदन जाके हमारा मैरिज बदल जाते हैं काम। लेकिन चले फाइनली आपकी मुलाकात हमसे हो गई और शादी के बाद गालिबन आपकी दूसरी या तीसरी ईद है जी। अभी शादी को तकरीबन 1 साल। हाँ 1 साल तो जब मेरी तीसरी ईद हुई। इसीलिए जब नूरा सॉन्ग गा रही थी तो मैं कह रही थी बेवफाओं का गाना गा रही है, मैं तो अभी शादी हुई है, करना भी नहीं चाहती कोई वफा का दौर ही ऐसा है। तो मैंने कहा आज ये इस महफिल के लिए ये गाना मैंने कहा पहले आप में नूरा काफी वो हो गई थी, लेकिन अभी हम सुनेंगे जरा आपसे कोई सही वाला गाना। शादी से पहले ये होता था ना कि सैड सॉन्ग्स ही सुनती रहती थी, अब तो मैं चाहती हूँ कि सैड, वैसे लोग शादी के बाद भी सैड सॉन्ग सुनते हैं। उनके साथ जनाब बैठी हैं, तेज भी सुना दूंगी। अब मुझे अगर मौका दें तो मैं हमने करियर का आगाज़ भी साथ किया, हम मुख्तलिफ चैनल्स में भी साथ रहे और हमने एक दूसरे की शादियां भी अटेंड की हुई हैं। हमारी बहुत पुरानी दोस्त भी हैं। सो कहते हैं ना बचपन ही हुआ, नहीं अब ऐसे बचपन ही समझे, बचपन तो अभी आया नहीं। आयशा जुल्फ़िकार साहिबा एंकर हैं, प्रोग्राम होस्ट हैं और आज हमारे साथ मौजूद है। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस डायरेक्टली फ्रॉम द स्टूडियो बिकॉज आई नो काफ़ी मुश्किल से ये अपना काम वाइंड अप करके पहुंची हैं। उनके साथ जनाब हर एक को रेस्क्यू करने वाले द मैन ऑफ द आवर, बिकॉज जब रेस्क्यू का नाम आता है तो ये तो हमें पता है कि एक ऐसी सर्विस है पंजाब की जो इतनी वर्ल्ड क्लास सर्विस है कि शायद उसको कोई सूबा अब तक उस तरह रेप्लिकेट भी शायद नहीं कर पाया। और
तारीफ भी होती है। डॉक्टर रिजवान साहब, थैंक यू सर, एंड Thank you ईद जी। मुबारक। और सबको ईद मुबारक। रेस्क्यू 1112 की को तरफ ईद से भी ईद मुबारक। मुबारक, और जो रेस्क्यूअर्स आज ड्यूटी दे रहे हैं जो उनको भी rescue कम होते हैं, उनको भी। वो उनको भी ईद हाँ, ये मुबारक। बड़ी बात है। तो जो और जहाँ पे जनाब वो उनके अपनी- साथ आप इनको टीवी पे देखते हैं, मुख्तलिफ ड्रामों में आप इन्हें देखते हैं, ये एक्टर भी हैं, ये लॉयर भी हैं। अब आप इसे लायर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये लॉयर है, ये वकील है, इनका ताल्लुक कानून से है और एंटरटेनमेंट से। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। Thank you so much, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक जी। जी। राना साहब, वैसे आप पे तो जुगते भी बड़ी बनती है। राना मेरे पे जुगते बनती नहीं, हैं? आप पे नहीं, राना नाम पे बहुत जुगते बनती है। राना कास्ट पे? हाँ, अच्छा, कोई एक आधी शेयर कीजिए नहीं, प्लीज, मुझे अगर नहीं आपको आती। कोई याद हो वसीम तो। साहब को आती होंगी। राणा में वो क्रिकेट की नहीं, वजह मेरे से दोस्त बन रही राणा नहीं, बड़े हमारे बड़े education शुजा, minister ऐसे बड़े नहीं कह बहादुर और बड़े वफादार लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसी बहादुर है। और वफादार राजपूत लोग। बरादरी है जी, बिल्कुल क्या उनके बात बारे है। में ये तो मशहूर है लेकिन कि आपको लॉयल ईद भी है मुबारक। और ब्रेव भी हैं। जी जी, बड़े ब्रेव। लेकिन आपको ईद मुबारक एंड थैंक यू आपको फॉर भी बहुत बहुत ईद जॉइनिंग मुबारक जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल। अभी वसी भाई बात कर रहे थे कि पीटीआई वाला कोई नहीं है। आप पीटीआई नहीं, सियासतदान नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं वोटर सपोर्टर जरूर हूँ। पूरा हो गया। मैं खान का वोटर सपोर्टर जरूर हाँ, हूँ। लेकिन आप देखिए पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन जी मौजूद जी, है मेरे यहाँ पे। मेरे अपने रिश्तेदार बहुत है पीएमएल। लेकिन आपने फिर सही जगह चुनी है, रेस्क्यू के साथ आप बैठे हुए हैं। जो मैंने डॉक्टर कहा साहब आपको आजकल जो रेस्क्यू हालात कर है, लेंगे। रेस्क्यू वालों को साथ ही रखिए। आजकल के हालात में जरूरत आ सकती ईद का मौका है तो खुशगवार ही रहना चाहिए। जो गुफ्तगू आपने की उसके बाद तो वो तो आपने बोला ना कि पीटीआई वाला नहीं है, इसलिए मैंने वो शुगर के तौर पे बोल दिया। पाकिस्तान है ना, सब पाकिस्तानी है, मिलजुल के बिल्कुल लाजमी सब बात है। पाकिस्तानी है। जी जी। डॉक्टर रिजवान डर गए हैं डर गए मेरे से। मसाइल को नहीं, गुफ्तगू से हल करना वो चाहिए। उन्होंने कहा ये ना, और रेस्क्यू करते करते मेरा ही कुछ रेस्क्यू वाला मामला ना हो जाए। कमिंग बैक टू यू है ना, ईद का दिन, अब मतलब मैंने हमेशा आपका प्रोफाइल देखा है सोशल मीडिया पे, यू आर वेरी एक्टिव, ट्विटर पे भी उस तरह, इंस्टा पे भी। आप माशाल्लाह खुश लिबास भी बहुत है और आपकी ड्रेसिंग सेंस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी होती है। तो चैलेंजिंग नहीं लगता? बिकॉज मरीम नवाज साहिबा भी बड़ी खुश लिबास हैं, वो भी बड़ा उनसे इंस्पायर हैं, या फिर शौक है कि जनाब मुझे ऐसे ही रहना है? आई थिंक एंड इट्स कॉस्टली एज वेल। दोनों चीज़ें मैं आंसर कर दूंगी। आई थिंक कि before I joined politics, I myself was a fashion designer. So it wasn't difficult for me. So it's something innate Allah has gifted me with. And alhamdulillah, ab to mashallah, all of the designers, they want me. They send me outfits कि आप पहन के promote कर दें. क्या so बात it's double way thing. So थोड़े से हमें भी भिजवा दिया करें। आपको भिजवा दूँ. Most welcome. So I like promoting female businesses, especially जो नए बच्चे आते हैं, नया टैलेंट आता है, वो कहते हैं कि आप एक पिक्चर लगा के हमारा promotion हो जाती है So I आपको think that's, and I think our fashion designers, especially women, are very very entrepreneurial. बहुत अच्छी इकोनॉमी है, सो आई थिंक उनको बूस्ट भी करना चाहिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औरतों में बहुत अच्छा फैशन सेंस है। आप जितनी भी देख लें, इतनी खूबसूरत सब तैयार हुए हुए हैं। सो आई थिंक ये एक टैलेंट अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी औरतों को दिया है, खूबसूरती में भी दिया है और सेंस में भी दिया है, तो उसको हम यूज़ कर सकते और हैं। आप तो smartly। सर तारीफ भी करते हैं खूबसूरती की और लिखते भी हैं माशाल्लाह। आपकी ईद सर कैसे गुजरती है? सुबह सुबह आपकी बेगम कहती होंगी आज ईद है तो कोई शेर हो जाए? कहती होगी ऐसा भी नहीं है, आप जानिए। देखिए, आप अगर ये कह रही हैं तो इस हिसाब से तो मेरी बेगम, आपने, क्योंकि मैं आपके शो में आई थी ना, आपने मुझे बड़ा ग्रिल किया था हारिस के ऊपर, मुझे आज भी याद है। तो मैंने कहा आज जरा सारे बदले आपसे मैं निकाल आपको लूं। बताता हूँ, आज मौका मिल गया मैं आपको बताता हूँ, और ये भी बताऊंगा क्यों खवातीन 30 साल से मुझे पसंद करती हैं। इसकी वजह यह है कि जो आप बात कह रही हैं, अगर इस पे अमल किया जाए, इसको समझा जाए, तो मेरी बेगम की तो रोज ईद होती है, क्या क्योंकि रोज कोई ना कोई शेर में उन्हें सुना देता हूँ। क्या बात। तो ईद जो है वो अच्छा, कोई वैसे रोज मखसूस नहीं सुनाते है। हैं? हाँ, उनका ज़ौक बहुत अच्छा है, ज़ारा का ज़ौक जो है वो बहुत अच्छा है। तो हमारे दरमियान गुफ्तगू में शेर जो है वो अक्सर डिस्कस होते रहते हैं। कोई भी शेर जो है किसी वो भी मुझे नौजवान लगता है आधे से ज्यादा शायर हो गई होगी, शायरा हो गई होगी। हाँ, वो कर लेती है ना उनका शायरी। ज़ौक लेकिन बहुत अच्छा देखा है शायरी का। तो हमारे गुफ्तगू में रूटीन में जैसे हम बात करते हैं, तो शेर जो है वो उसका हिस्सा रहता है। अच्छा, वैसे ये तो मुझे पता है रिसेंटली आपकी अम्मी की वफात हुई है, तो ईद थोड़ी सी डिफरेंट उनके, बिकॉज एक मैं, साल। हाँ, बिकॉज मुझे ये था कि आप बहुत अटैच्ड है अपनी वालदा के साथ और बड़ा आपका बॉन्ड रहा है। तो अब जब उनके बगैर ईद हो रही है तो क्या महसूस होता है? या फिर जाहिर बात है याद तो आती होंगी, लेकिन फिर भी कोई अच्छी चीज़ जो उनकी याद ईद पे आपको लाजमी आती है, वो क्या है? देखिए, मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ, आपको मेरी कैफियत का अंदाज़ा हो जाएगा। अब ईद है, उसको सब देख रहे होते हैं, मैं अपने ज़ाती गम को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता लोगों में, मगर ये है कि एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, फिर ज़िंदगी पलट के ना आई मदार में। बस मुझे सिर्फ ये फील होता है जैसे आप ऑर्बिट से निकल गया हूँ मैं, तो हूँ तो सही
मगर कहीं आप भटक रहे हैं। इस आसिफ, तरह की रिश्ता इतना खूबसूरत है माँ और बेटे का, इसमें तो कोई शक नहीं। तो सर ईद का दिन वैसे कैसे स्पेंड किया आज आपने सारा दिन? क्या कोई स्पेशल कुछ होता है बच्चों के साथ? बीवी को तो चलें शेर आप रोज़ ही सुना देते हैं, लेकिन कंगन देते हैं सर? कंगन, हाँ, वो बहुत प्रैक्टिकल किस्म की खातून है। उनका जो मोहब्बत है ना वो बहुत अमली किस्म की है, वो शेरों पे नहीं, यानी कि उनका वो इत्तेफाक वो। बल्कि एक दिन मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई उर्दू तारीख़ में शायद ही किसी ने, रिजवान साहब और रान साहब, अपनी अहलिया पे, अपनी बेगम पे इतने ज़्यादा शेर लिखे होंगे जितने मैंने अच्छे लिखे बुरे लिखे मुझे नहीं पता। ये हकीकत है कि मैंने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लिखा। तो मुझे कहने लगी इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। मैंने कहा यार अब इसका तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो गई। तो उनको अमली तौर पे वो 3 तोले 4 तोले 5 तोले उससे। सर बट आई स्टिल रिमेंबर कि यूनिवर्सिटी डेज के अंदर आप लोग भी एग्री करेंगे, इतना मशहूर हो गया था आपका ये कलाम कि लड़कियां पागल थी। तो मुझे तो उस तरह इतना शौक नहीं था क्योंकि मैं ज़रा सीरियस डिबेटर थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था क्या है, क्यों इतना करती हैं, क्यों पागल हुए हैं सब, क्यों पागल हुए हैं। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ा तो आई रियलाइज कि नहीं भाई आपने नब्ज पकड़ ली फातिमा की, सही। बस इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह ताला देखिए किसी भी चीज़ को, आर्ट की किसी भी फॉर्म को, किसी भी शख्स के काम को कबूलियत देता है ना। हुनर भी उसका है जो दिया हुआ, आप जो प्रोड्यूस करते हैं वो भी उसका दिया हुआ है, और उसके बाद उसकी जो कबूलियत किसी के दिल में होना वो भी उसकी दी हुई है। मैं समझता हूँ कि हमारे इख्तियार में सिर्फ और सिर्फ उससे खैर का काम लेना रह जाता है। बिल्कुल सही। और जितना भी किसी को पावर मिलती है, फेम मिलता है, पोजीशन मिलती है, पैसा मिलता है, उतना ही उससे उसका हिसाब होगा। बिल्कुल तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसको। बिल्कुल सही। अच्छा नीलम, मैं आपको देखती हूँ, आप लंदन में भी माशाल्लाह बहुत ईस्टर्न अटायर में होती हैं और शूट्स भी करा रही होती हैं। लंदन की ईद अच्छी है या लाहौर की ईद अच्छी है? लाहौर की तो लाइक इसका तो कोई मैच ही नहीं है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान की ईद, मैंने किसी को बताया कि मैं रमज़ान करूँगी ईद, अब जैसे आपके साथ कर रही हूँ, तो लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं कई सालों से, उनको कोई मौका मिले कि वो रमज़ान और ईद पाकिस्तान में कर ले, वो हज़ारों चीज़ें कुर्बान करके पाकिस्तान आएंगे। तो पाकिस्तान की जो ईद है हमारी, हम अपने मुल्क को ना बहुत कम वैल्यू करते हैं। ये बाहर जाके, मैं तो खैर पहले भी बहुत वैल्यू करती थी, लेकिन बाहर जाके तो और भी अंदाज़ा हुआ कि इसकी हवाएं, इसकी बारिशें। मैं लाहौर की मतलब एक सड़क को मिस करती हूँ वहाँ पे जाके, अपने किसी कॉलेज के बाहर से गुजरना, किसी कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, दोस्त। तो हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। मैं वहाँ बैठ के हर वक्त ये वीडियोस बनाती रहती हूँ, नहीं पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, में आराम बहुत तो सब मुझे कहते हैं क्या पाकिस्तान, हाँ आप तो बाहर बैठी हुई है, हमें क्यों रोक रही है? मैं इसीलिए रोक रही हूँ कि मैंने यहाँ के हालात देख लिए हैं। हर मुल्क में मसले मसाइल होते हैं, लेकिन हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। नहीं वैसे ये बात आपने बिल्कुल सही की। लाहौर पे जो शायरी बनी है ना वो सही बनी है। अच्छा, आपकी ईद तो दो जगह होती है। आज वैसे आप लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन आधी आप केपी में ईद मनाती हैं, आधी आप पंजाब में ईद मनाती हैं। आपको कौन सी जगह की ईद ज्यादा अच्छी लगती है? मुझे लाहौर की ईद ज्यादा अच्छी लगती है। पंजाबी नहीं, इसकी वजह है क्योंकि कल्चर डिफरेंस है ना। लाहौर का, पंजाब का कल्चर और है और केपी का कल्चर और है। वहाँ पे ज़रा आप घर के अंदर रहते हैं, बाहर इतना निकलना नहीं होता कि मतलब लाहौर में चीज़ें ज़्यादा हैं जो आप देख सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, वहाँ पे इतना नहीं है। तो फिर आपने अपने मियाँ को भी लाहौरी बना दी है? पक्का पक्का। मेरे मियाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरी बन गए। वो शादी से पहले भी कहते थे मैं चौधरी हूँ। अच्छा, वो पहले ही उन्होंने कहा इनसे शादी करनी है तो मैं लाहौरी बन चौधरी हूँ। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपकी ईद सर कैसी गुजरती है? ऑब्वियसली जिम्मेदारियाँ बहुत हैं और अच्छी खासी जिम्मेदारी है। पहले तो आज मुझे ये, अभी इन्होंने लंदन की बात की तो मैं उधर था एक बार, तो दोस्त एक ड्रामा दिखाने ले गया। मुझे आज तक वो नहीं भूलता। ये काफी पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात है, बट जिस लाहौर नहीं देखे और जमिया ही नहीं। तो वो क्या था, एंड इट वाज सो, दे वर सो पैशनेट अबाउट इट। और उसके बाद जो वो ड्रामा दिखाने गए तो मुझे आज तक उसका नाम जो है वो याद है कि उन्होंने खास तौर पे इसी पे ड्रामा बनाया हुआ था, किस तरह लाहौर का कल्चर एंड जिस तरह वो उसको मिस करते थे, और वो चीज़ थी वो एक बड़ा ज़बरदस्त। तो लाहौर ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक दिल है कुछ, तो इसलिए जो है लाहौरियों की मोहब्बत इतनी शदीद होती है। अच्छा, और कोई तंज में या जुगत में नहीं। मैंने एक साहब को देखा 2-3 महफिल में, उन्होंने कहा यार मैंने शुगर हैगी, मैंने प्रॉब्लम है, फलाना चीज़ नहीं खा सकता। कोई गल नहीं सर, खाने पीने मरना चाहिए।
खा ले आप। अगर मरते जाने ही खाओ तो पीना सही। चाहिए। खास तौर पे अगर बट हो तो फिर तो होता है बुरा। ये बट आपके साथ बैठी है ना, ये बट बैठी है। मैं अक्सर अम्मी को कोई मीठा दूंगी क्योंकि मुझे खुद बहुत शौक है मीठा खाने का। अम्मी कहेंगी आयशा मुझे शुगर है, मैं कहती हूँ कुछ नहीं होता खाने। अच्छा ये देखिए, ये नहीं, यहाँ एक पे और बैठे भी हैं। आप होता है, कई जगहों पे जाएं तो कहते हैं जहर को जहर मारता है। तो अगर आपने शुगर को और ट्रीट मीठा कर रहा खा है तो वो भी पता नहीं किस किस्म की चीजें आ जाती है, और फिर अंदाजा करें कि कुछ जहर और को तो जहर लोगों को मारता है, एक दिन वो खुद ही मर हाँ एक दिन खुद ही मर जाते हैं। तो अच्छा ये भी राना चीजें तो साहब, इस आप किस्म की। बताइए सर, एक्टिंग अदालत में ज्यादा मुश्किल है या टीवी पे करना ज्यादा मुश्किल है? आई एज ए लॉयर। थिंक अदालत में करना ज़्यादा मुश्किल है। और एक्टिंग मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि आपके प्रोफेशन जो है वो पोल्स अपार्ट है। से आप एक्टर हो, शोबिस की दुनिया एक अलग दुनिया नहीं, है, वकील भी और एक्टर ही फिर होता है, वकला मुझसे और पूछे। वकालत और कोर्ट्स कचहरी की दुनिया एक अलग है। ये लोग कहते हैं ऐसा। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि ये दोनों प्रोफेशंस इंटरलिंक्ड हैं। और पार्टी भी आपने सही चुनी है। हाँ जी, पार्टी तो बिल्कुल जी बिल्कुल सही चुनी है। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। इना साहब को मौका चाहिए पहले था। मौका मिलता है। मैं दो कहता हूँ साल कि से जी कोई दोनों political program प्रोफेशन नहीं जो है किया। ना वो परफॉर्मेंस बेस्ड हैं। एक में आप जाहिर है कोर्ट में एक्टिंग करते हैं और दूसरे पे कैमरे पे। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बहुत कम लोगों को पता है कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, व्हेन ही वेंट टू लिंकन्स इन फॉर हिज बार एट लॉ, वो पहले जाके थिएटर करते थे वहाँ पे। उन्होंने एक्टिंग बहुत की है, स्टेज एक्टिंग बहुत की है वहाँ पे, ब्रॉडवे लेवल के थिएटर किए हैं, शेक्सपियरियन प्लेस बहुत ज़्यादा किए हैं। और काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अगर वो पॉलिटिक्स या लॉ में ना आते तो ही वुड हैव बीन अ वेरी ह्यूज बिग एक्टर। उसकी वजह तारीखी तौर पे उनको भेजने की एक वजह ये थी कि वो अदाकार बनना चाहते थे। बहुत ज्यादा उनकी फैमिली खफा हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप एग्जैक्टली। और आप उनकी स्पीचेस देखें जो उनका वो डिक्शन है इतनी क्लियर थी, Yes, sir. और पीपल यूज्ड टू प्रेज हिम Accent फॉर बहुत हिज अच्छा था। डिक्शन। एग्जैक्टली। तो आप भी बस मुझे लगता है वहाँ बस से मैं उनके inspire हुए। नक्शे कदम मैं पे अच्छा आपको चलने की देख के मुझे कोशिश एक कर रहा हूँ। वाकया याद आ गया। मेरी बेटी छोटी सी थी तो उससे पूछते थे ना कोई कि आपके पापा क्या करते हैं, तो कहती थी माय पापा इज अ लायर। ये वैसे आज आपने आपके साथ भी हो दो चीजें आपने कर दिया। एक तो उनको कहा कि अच्छा एक्टर ना हो तो अच्छा वकील नहीं हो सकता, तो अच्छा एक्टर होना या लायर होना सर, ये मुझे बड़ा बता नहीं मजा आता है आपने। ग्रिल ये आज करने में। वसी आपने साहब को पता है, मैं शो में मुझे जहाँ मौका मिलता है ना, मैं तो बड़े मजे से ग्रिल करती हूँ। और ये इंडोर्स कर देती है अपनी बेटी की बात। मैं कहती हूँ मुझे तो कुछ होना नहीं, लेकिन आई रियली एंजॉय दैट कि आप खुश होती हैं कि वो लायर कहती हैं अपने कि वो बाबा लायर को? कहती, आप तो पहले कहती, लेकिन ये ना हो आपके साथ भी कल को ऐसे हो, अल्लाह ताला आपको जब बच्चे दे तो वो भी फिर यही कहे। अल्लाह ना करे जी। बहुत अच्छी इनकी आवाज़ भी है, और जितनी भी इन्होंने अब तक सिंगिंग की है वो लाइव की है। अच्छा है ना, वैसे ऐसा कभी हुआ है कि माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं, खुश लिबास भी हैं, किसी ने एक्टिंग की ऑफ़र की हो, कभी किसी ने कहा हो प्रोग्राम होस्ट कर लें, एंकर बन जाएं, हुआ तो होगा? साफ बात है कि पॉलिटिक्स एक वैसी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें आपको ऑल द टाइम यू हैव टू बी अ गुड। ऑफर्स तो हुई होंगी ना? नहीं, हम कर nothing देते हैं is- जी। आई वुड लव टू ऑफर क्या बात है, आप ड्रामा बनाते भी हैं। नेक्स्ट ड्रामा दे पीटीआई वाले अच्छे भी हैं जी, देखिए। देखिए जरा, आपके लिए ड्रामा भी बनाने को I तैयार हो think गए। politics is such a serious profession and it requires all the time. मैं आपको ये बता रही थी because I started off as a fashion designer, but मैंने अपना business भी इसीलिए बंद किया because politics actually needs 24 hours of your life. Especially अगर आपको कोई responsibility मिल जाए या कोई ओहदा मिल जाए, तो आपको उसके लिए then you're answerable. तो जब पॉलिटिशियन इतना बिजी होता है तो ईदी देना और लेने वाला काम तो उसका तो टाइम निकल आता है। देखिए बचपन में तो मुझे याद है मैं बहुत ईदी लेती थी। अभी भी मैं भी याद करी थी मतलब आज की दिन में ही, कि जब बचपन में 100 रुपए का नोट हमें लगता था इतना बड़ा, और यू नो जहाँ जाते थे दादा दादी दादो और नानी नाना सबसे मिलती थी ईदी। लेकिन अब वक्त चेंज हो गया, वक्त चेंज हो अब गया बच्चे है सही कि अब डेबिट आप पे कार्ड मांगते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद हम बचपन की ना इंजॉय कर सकें। अच्छा वैसे बचपन में जब हर घर से 100-100 रुपए मिलते थे तो 2-3 हज़ार लगता था सबसे बड़ी जायदाद। नहीं, और मैं कहती हूँ हम जाते थे ऐसे निकल के बाहर चले जाना, एक शॉप पे गए वहां से चाट खाई, दूसरे शॉप पे गए गोलगप्पे खाए, तीसरे शॉप पे गए नहीं होते थे वो ना, अभी तक बाहर याद है निकलेंगे हमें। बच्चे तो ये हो मुझे जाएगा, नहीं पता वो कि हो हमने जाएगा। अपने बच्चों को शायद वो अपब्रिंगिंग दी है या नहीं दी, बिकॉज मुझे तो याद है मैं तो मजंग के एक मोहल्ले में रहती थी, अभी भी उधर हमारा मेरी दादी का घर है, तो हमें वो 100 रुपए लगते थे, हम पैदल चल के जाते थे, एक चाट खाई दूसरी गोलगप्पे खाए,
एंड यू नो आई थिंक वो बचपन की ईद जो है ना वो वापस नहीं इंसान आती। भूल नहीं सकता। बिल्कुल सही। वैसे अब आपने सर सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किया? मुझे हमेशा से था मैं आपसे पूछूं, बीइंग एन एंकर, शायर, राइटर, सिंगर, कंपोजर, या फिर ये जो थोड़ा सा चस्का आपको मिला था मिनिस्ट्री वाला, जिम्मेदारी थी एक, क्या एंजॉय किया सर आपने सबसे ज़्यादा? ओवरऑल लाइफ में नहीं, इन चीज़ों में से अगर कुछ और चुनना पड़े इन सब में से हाँ, शायरी, हमेशा से हाँ शायरी, उसकी जो क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव प्रोसेस है ना, वो जब तख्लीक सामने आती है वो तो अपनी जगह एक अलग सर, एक चीज़ है ना। शायर तो हसास होता है, तो ये जो मिनिस्ट्री वाली जिम्मेदारी थी, ये इस हसासियत के साथ कैसे निभा लिया आपने? नहीं देखिए, मैं छोटा सा 2-4 महीने की वो जिम्मेदारी थी, मैं तो फिर चला गया था रिजाइन करके, मगर तो ये हसासियत ही थी, आपने रिजाइन कर दिया? देखिए, इंसानी तारीख में जहाँ जहाँ भी सियासतदानों ने अच्छा काम किया है वो तभी किया है जब उनके अंदर एम्पैथी थी, जब उनके अंदर सेंसिटिविटी थी, जब उनके अंदर रियलाइजेशन थी, और वो सेंसिटिविटी ही तो आपसे फिर लॉज बनवाती है, उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। वो सेंसिटिविटी ही आपको, जो कि आपके पास पावर होती है ना, कुव्वत नाफजा होती है, उस कुव्वत नाफजा के साथ साथ अगर आपको रियलाइजेशन नहीं है, जितनी किसी यानी कि सहाफ़ी की, किसी आम आदमी के मसाइल, आप क्यों अपने सियासतदान से मोहब्बत करते हैं? हम जो डेमोक्रेट्स हैं, हम क्यों अपने सियासतदान से की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं? हम क्यों उसका दामन भी जो खींचते हैं, वो क्यों खींचते हैं? हम कहते हैं यार हम तुम्हें सबसे ऊपर देखना चाहते हैं, हम तुम्हें सबसे बेहतर देखना चाहते हैं। ऐसे ही है। हम ये चाहते हैं कि आप ऐसे काम करें जिससे आपकी भी रिस्पेक्ट हो और हम भी आपकी रिस्पेक्ट करें और आप भी वो करें। हम समझते हैं कि सियासतदान ही और सियासत ही वो चीज़ है जो कि ये जो माशरे की जो गुत्थियां हैं पेचीदा, इसको सुलझा सकता है, इसको खोल सकता है ना। वो सेंसिटिविटी के बगैर तो नहीं हो सकता। और लीडरशिप की कोर क्वालिटी इज एम्पैथी, और अगर आपकी लीडरशिप में एम्पैथी नहीं है ना, तो वो लीडरशिप ही नहीं। इसका ये बिल्कुल मतलब, मैंने ये बात की है कि सियासत और सियासतदानों की, हमारे सियासतदान किस तादाद में यानी कि एम्पैथी करते हैं, किस तादाद में सेंसिटिव हैं, ये एक अलग बहस है। मैं इस वक्त इनके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल सियासत की तो खूबसूरती यही है कि वो लोगों के मसले हल करती आपके साथ है। चूंकि नूरा बैठी है, वो फिर मुझे गुस्से से देखेंगी, तुमने फिर सियासत पे तुम घसीट लाई हो इन सबको। वही मैं सोच रही हूँ। नूरा का कौन सा गाना सर आपको बड़ा पसंद है? जो मुझे? हाँ, जो ये गुनगुनाए। मैं ना, नूरा जब ये तशरीफ लाती थी तो देखिए होता है कि मैडम नूरजहां वगैरह का काम इतना अच्छा, इन लोगों का एक अलमिया ये रहा है कि जब ये लोग आए हैं ना, तो इनको वो देखें किसी भी सोसाइटी में उस टाइम नहीं मिली, वो टाइम मुझे याद है। आइसोलेशन में कोई चीज़ें परवरिश, लोग क्यों अपने आर्टिस्ट को, अपने शायर को, इनको आप कहते हैं ना ये हाउस होल्ड नेम्स है ना, और लोग बाजू का कहते हैं ना पब्लिक फिगर इसलिए होते हैं कि पूरे मुआशरे के अच्छे बुरे तजुर्बात ने उन्हें बनाया होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर साहब, मेहदी हसन, नूरजहां, ये इसलिए नूरजहां या मोहम्मद रफ़ी या मेहदी हसन नहीं थे कि ये बहुत आउटस्टैंडिंग थे आउटस्टैंडिंग, मगर उनके साथ कहीं नौशाद साहब भी थे, उनके साथ कहीं दलीप कुमार भी थे, उनके साथ वहीद मुराद भी थे, उनके साथ परवेज़ मलिक भी थे। आइसोलेशन में कोई चीज़ परवरिश नहीं पाती है, ओवरऑल मिलके मुआशरा जो है उसकी परवरिश पड़ता है, सब अपना अपना हिस्सा करते हैं। इन लोगों के साथ बदकिस्मती रही कि इन्हें वो कंपोजर्स, वो अदाकाराएँ, वो फिल्में, वो डायरेक्टर्स, वो एनवायरनमेंट, वो सर्किट ही नहीं मिला, ठीक है ना। तो मैं जब भी आती थी हमारे शो में, तो मैं इनको एक रिक्वेस्ट करता होता था, अंदर तेरे लिए रेशमी रुमाल। हाँ, वो उन्होंने गाया है, लेकिन आप वैसे गुनगुना के जरा सुना दे दोबारा से अगर रफ़ी साहब। नूरजहां वगैरह की चीजें ऐसी थी जो हर सिंगर नहीं गा सकता। बहुत खूबसूरत उनका गाना है, उनमें से है जिनसे लेकिन आप उस कुछ गाने भी का सुने तो असर आपको भी अच्छा चौधरी सरवर साहब पे Thank you so much. obviously बैठे रहे थे। लेकिन अगर वो दोबारा से अगर आप कुछ गुनगुना दें लाइव थोड़ा सा। आज ते बड़ी आसानी फरमाइश, आसान सी फरमाइश की अच्छा, है। मुश्किल करते हैं वैसे साहब, लेकिन जब इनके शो होते थे ना, यकीन करें मुझे नूरजहां 2-2 मुश्किल 3 रात जागना पड़ता था। हाँ। और फिर सारी कलेक्शन जो होती थी वो बड़ी मुश्किल से मुश्किल इन्होंने कहनी कि नूरा ये भी गा देना, ये भी गा। मैं तान हुसैन की थी इतनी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। चले ये 2 लाइनें बड़े मुकाबले होते थे, अब तो बड़ा फेम लेना बड़ा आसान हो गया, यकीन करे। सोशल मीडिया की हमें बड़ी मेहनतें करनी पड़ी है, तब जाके तो बंदा इस अच्छा मुकाम ये पे आप आता है। सुना दें, लेकिन आपकी छुट्टी नहीं होनी। सब मेरे प्यारे मेहमान, आज ईद का दिन है तो सबको डेडिकेट करना बनता है मेरा। अंधा तेरे लिए रेशमी रुमाल, आंदा सारे लिए रेशमी रुमाल, ते उत्ते तुहाडा ना कढ़िया वे मैं बड़े आई चावां नाल। आंदा तेरे लिए हाय रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए ओए रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए
मैनू ते तेरे नाल एडा सारा प्यार वे ते खौर तेरा दिल कभी की दिलदार वे मैनू ते तेरे नाल एडा सारा प्यार वे ते खौर तेरा दिल कभी की दिलदार वे हो चूड़ी पहन के मैं कटनी फाल आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल ते उत्ते तेरा ना कढ़िया वे मैं बड़े आई चावां नाल आंदा तेरे लिए हाय रेशमी रुमाल। बहुत ही खूबसूरत। लाइव तो हर भी वो ज्यादा शख्स जिसको खूबसूरत 100 रुपए ईदी मिलती थी वो इसका लुत्फ ले सकता है। ये रुमाल का नाम कर रहा था। है। आयशा को आज मेरे गड्ढे किए बाद में समझ नहीं आएगा। ये बात तो मुझे आ गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको म्यूजिक से सर कितना लगाव है? क्या कौन से सिंगर बहुत पसंद है आपको? लोग समझते हैं आप बहुत सीरियस होंगे बिकॉज आपका प्रोफाइल बड़ा सीरियस है। नुसरत फतेह अली खान साहब आई थिंक क्या बात है। इज सिंगिंग इज सारा ही जो भी थे उनके जो था वही हैड डिफरेंट, और उन्हीं के फिर बहुत सारी जो थे सारे सॉन्ग्स तो वो जब अच्छा भी सर, अपने पूरे करियर में बिकॉज यू हैव एस्टैब्लिश्ड कोई बड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ जो जी बहुत किसी रेस्क्यू के मजाक ही बना लिया लोगों ने? एक पेट दर्द वाला तो अभी हमने सुना, लेकिन स्टिल आपकी बहुत मेमोरी में सारे revive ऐसे हुई। वाकयात होते हैं, खास तौर पे जिस तरह आज हम तकरीबन 8000 लोगों को डेली बेसिस पे रेस्क्यू करते हैं, और खसूसी तौर पे मैं आज ईद के हवाले से ज़रूर अपील करूँगा सबसे, एंड खसूसी तौर पे वो ये है कि हर 1 मिनट पे अब ट्रैफिक हादसा हो रहा है, उसमें 75% मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है, और ये ज़्यादातर वाहिद कमाने वाले लोग हैं घर के। तो ईद को ईद ही रखें और हिफाजत के साथ चलाएं। ये कोई जुनून नहीं है कि आप मोटरसाइकिल के ऊपर जोश निकाल रहे हैं, ज़्यादा जोश है खड़ा करें, पार्क में जाके दौड़ लगा लें। बिल्कुल सही है। और जितना भागना चाहते हैं भागे, जितना जोश है वहां पे निकाल लें, लेकिन सड़क पे मत निकालें, बिकॉज सड़क पे सिर्फ एक पत्थर आना है, एक गाड़ी के साथ आपने लगना है, और ऐसे बाइक स्लिप होती है, उसके बाद आप कहाँ पहुंचते हैं वो आपको अंदाजा। बहुत अरसे से हमें एम्बुलेंसेज नहीं मिली थी। एक बार पहली बार हमारी अब बहुत अरसे बाद ये रिप्लेसमेंट हुई। पहले आपको पता है इकोनॉमी अनस्टेबल थी, डॉलर अनस्टेबल था, तो कुछ तो आपने अब हमें हमारी 200 के करीब जो 7-7, 8-8 लाख चल चुकी थी वो एम्बुलेंसेज रिप्लेस हुई है। फिर नॉट जस्ट ये, फिर ये आपने देखा कि जो बेचारों की डेथ हो जाती थी वो जिस वक्त होते थे तो वो बाहर एम्बुलेंसेज खड़ी होती थी, वो बेचारा पहले लग चुके होते थे, वो 10-20 हज़ार मांगता था। तो डिसीज्ड केयर सर्विस खसूसी तौर पे ये मैयत मुंतकिली के लिए उन्होंने कहा ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम करेंगे, ताकि वो बेचारा जो पहले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर उस बेचारा इलाज के पास पैसे नहीं है ऊपर से वो किस तरह करेगा। तो यू नो सो वो आज अपने शुरू की है, और अल्लाह का शुक्र है उनकी स्पेशली ये था, और उन्होंने कुछ पाकपतन जब गई उन्होंने खास तौर पे इसके सब काम तो खैर वो करिए, बसंत का उन्होंने कराया फेस्टिवल, एक बड़ा चैलेंज था, बसंत में जिस तरह फेस्टिविटी हमने देखी तो सब एंजॉय किया। अगर वो होती और मजा आता। वो भी आदत थी। मैं देखिए सियासी तो वो है नहीं, मैं सोच रही हूँ बिकॉज़ इस रमजान में Yes. मैंने देखा है कि ओवरऑल चेंजेस जो हुई एंड द एम्बुलेंस थिंग एंड सो इम्प्लीमेंटेशन ऑन ईद, आई थिंक यू विल सी। अच्छा वसी साहब, इस पे कोई कमेंट आपको करना चाह रहे हैं? हमारे लिए जो बहुत बड़ा चेंज है वो बिहेवियर चेंज है, क्योंकि आप जो भी लीडरशिप कर लें, आप ट्रैफिक, जब तक हम खुद अपना रवैया, मसलन सबसे बड़ी चीज जो है वो अगर आपने उस पे ईद मनानी है खूब ऐसे वो करके, ऐसा नहीं हो गया राणा साहब, 2 into 1 हो गया। अच्छा 3 into 1 हम सच बोल रहे हैं। मैं मुझे भी अगर पहले इधर आप इसी से रिलेटेड सवाल है, तो फिर आप कर लें, मैं आपकी बात पहले इनसे रेस्क्यू बात करें। 1122 पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है कि इनको अगर कॉल करें एम्बुलेंस और मदद जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन लंदन में अगर आपने एम्बुलेंस को कॉल किया है तो अगर आप बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान का वो इदारा है जिसको मुझे इसे proud है। appreciate करना मैं प्रॉमिस ये आपको ये भी करूं कि मेरे बहुत से विक्टिम्स हैं जो बच्चियां होती हैं, वो पहले 1122 को कॉल करती हैं, और वो 1122 नहीं तो बहुत अच्छी सिस्टम है, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारा ये एक मसला भी सॉल्व कर दे, एक बहुत बड़ी एक इमरजेंसी बनी हुई है, और ये भाई ना साहिबा, मैं खवातीन से वो अपील करूंगा कि 1122 पे जब भी इमरजेंसी हो जरूर कॉल करें, हमें 2 लेकिन कॉल ना करें। एक तो हमें कॉल करती है कि वो हमें बिरयानी बना रही थी, सही बन नहीं रही, तो आप मुझे गाइड कर दें। अब ये 1122 इमरजेंसी नंबर है, और रेस्क्यू करने के हवाले से कॉल की थी, उन्होंने कहा हम नहीं करते। नहीं आप जानते हो कि रेस्क्यू करते हैं कि बेचारा मुसीबत में कुछ चीज फंसी वैसे अब आपका कमेंट मैं एक तो रिजवान साहब का मैं रिजवान साहब को दूसरी बहुत चीज admire जो है, जी जी दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब वो ख़ास तौर पे पता नहीं कौन, आई थिंक वो कॉल करके जो आपने बनी, उन्होंने कहा जी कि आग लगी हुई है, तो फ़ौरन उन्होंने, हमने कहा बड़े परेशान के जी अच्छा बताएं कहाँ आग लगी हुई है। अब उन्होंने कहा जी मेरे दिल में आग लगी हुई है।
ये बहुत पसंद की है अभी देखिए, और वो भी खवातीन अगर कॉल कर रही हो फिर दिल तो की आप आग बताइए, बुझाई कैसे? आप कहना चाहिए वहाँ पे दिल की आग बुझाई कैसे? वहाँ पे फीमेल प्रोटेक्शन होगी या मेल प्रोटेक्शन तो कहना चाहिए था मसीह शाह को पढ़े। अच्छा सर, ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी सियासतदान ने कहा हो कि क्योंकि आप लिखते बहुत अच्छा हैं और ऐसा लिखते हैं कि वो याद रह जाता है कि हमारे लिए कुछ लिखें, हमारी पार्टी के लिए कुछ लिखें, हुआ है सर कभी ऐसा? अब ईद का शो है, आपका लंबा हो जाएगा और इधर कोई उधर नहीं चली सर, हम जाएगी लंबा बात। कर लेते हैं, हमने कहीं जाना थोड़ी है। हाँ देखिए, मैं 1-2 मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ और अगर मैं ये समझता था कि ये मेरे दिल की आवाज़ है, मैं ऐसे सोचता हूँ, बस इनकी पार्टी ने एक ज़माने मुझसे कहा था, एक उसके थ्रू एजेंसी के थ्रू, तो मैंने माजरत कर ली थी और भी कई जगह मैंने माजरत की, मगर एक मकाम पे मुझे लगता था कि जो बात, जो सियासी हवाले से कोई पार्टी कोई शख्स बात कर रहा है, ये मेरी ही बात है, तो फिर मैंने उनके लिए कर दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट किया। तो प्रोवाइडेड ये है कि आपको ये एहसास ना हो कि आपने अपने कलम को पैसे की वजह से उस हुनर को बेचा है। तो कोई भी, और वो किसी के लिए भी किया जा सकता है, कोई भी चीज़ जो दुरुस्त है वो अगर अलाइन कर जाती है तो फिर कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल सही है। तो म्यूजिक से सर आपने गाने लिखे भी हैं, सिंगर कौन सा पसंद है? नूरा तो है ही साथ बैठी हैं आपकी, लेकिन पसंद कौन सा सिंगर बहुत ज़्यादा है आपको? जिनके साथ मैंने काम किया या ओवरऑल? नहीं, ओवरऑल कोई पसंद हो। असल में देखिए, ये मुश्किल सवाल है, इसलिए कि जो भी अच्छा गाने वाले हैं ना, मतलब जो बहुत अच्छा गाने वाले हैं ना, जो बहुत पुख्ता गाने वाले हैं, उनका एक कमाल ये होता है, वैसे अगर आप बड़े गुलाम अली खान साहब को सुने, आप बेगम अख्तर को सुने, तो उसके बाद कई कई दिन आपको और बड़े बड़े नाम सुने ही नहीं जाएंगे आपसे। अच्छा। वो इतना बड़ा गाने वाले हैं। या बरकत अली खान साहब को आप सुने, तो ये वेरी करता है उस वक्त आपका मूड क्या है, आप लाइट क्लासिकल सुनना चाहते हैं, क्लासिकल सुनना चाह रहे हैं, बिल्कुल ही फिल्मी सुनना चाह रहे हैं, हिप हॉप सुनना चाह रहे हैं। आप सब भी सुनते हैं, बस मुझे हाँ, पता चल जरूरत कोई भी चीज़ जो सुर में है ये वो सुननी सुनते हैं, चाहिए। उनके हाँ, कोई भी चीज़ जो सुर में है वो, मगर ये जो 3-4 लोग हैं ना, ये तो बहुत बड़े लोग हैं। बिल्कुल सही। अगर आप पूछें तो फिर इनको कोई मैच नहीं करता। बड़े गुलाम अली खान साहब, बेगम अख्तर और बरकत अली खान साहब। बिल्कुल ठीक। अच्छा है ना, हम आपके साथ एक 1 वर्ड सेगमेंट गेम खेलने वाले हैं, हम इधर भी फिर उसके बाद आएंगे। एक एक लफ्ज़ मैं आपको बताऊंगी, तो जो फर्स्ट थॉट आएगा वो आपने मुझे बताना है उस लफ्ज़ को लेकर। तो सबसे पहला लफ्ज़ आपके लिए है पीटीवी। ये कहेंगे सीएम। आई थिंक इट्स कॉमी चैनल है एंड इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब, अच्छा काम कर रहा है एंड अच्छा, अगला लफ्ज़ है आपके लिए मरियम नवाज। शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग सीएम, loyal to the people, empathic, a very good leader, and I think record-breaking CM. Nobody has been a better CM than her. तो शहबाज शरीफ भी तो आप पहले कहती होती थी। मैं बता रही हूँ, with Madam Maryam Nawaz being a woman, Chief Minister, she has changed things for women here. Women rights. अगला लफ्ज़ आपके लिए रिश्तेदार। मोहब्बत, गुड, कई दफा ताने। कौन से रिश्तेदार? जलसा। टू मच chaos. आई थिंक पाकिस्तान को इस वक्त बिगर चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं। वी शुडंट बी लुकिंग इनटू एनी जलसाज और एनीथिंग लाइक दैट। नींद आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। चाय। चाय, आई लव चाय। आई थिंक स्पेशली हमारे कल्चर का पार्ट है, सो इट्स अ पार्ट, जगा देती है आपको। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ऑल्दो काफ़ी रेड टेपिज्म के बारे में सुना था, लेकिन आई थिंक द करंट ब्यूरोक्रेसी इज डूइंग एक्सेलेंट वर्क। दे नो, दे आर डूअर्स। आप तो बड़ी सेफली निकल गई हैं। नहीं, सच कह रही हूँ, आई स्पीक द ट्रूथ। बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ जनाब यहाँ पे आ जाते हैं। राना साहब, आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? मैं जी खुशगवार माहौल है ना जी, ऊपर से हमारी वो सीएम की बातें हो रही, तो मैं तो खुश हो रहा हूँ। चले, आपके लिए भी लफ्ज़ तैयार हैं, जरा रेडी हो जाएं। जी जी। आपके लिए पहला लफ्ज़ है मोहब्बत। मोहब्बत, इटर्नल। क्या कहा राना साहब ने? इटर्नल। इटर्नल। गुलाब जामुन। मजेदार। इमरान खान। जिंद जान। शहबाज शरीफ। गुड एडमिनिस्ट्रेटर। पाकिस्तानी क्रिकेट। हार्ट ब्रेकिंग। Khan. If you talk about Pakistani cricket, the only name comes that is Khan, Imran Khan. एक्टिंग। Legendary cricketer. बिल्कुल ठीक। एक्टिंग। Passion. बीवी। खतरनाक।
आपकी शादी हो ऑन अ गई? लाइटर नोट। अच्छा नहीं, वैसे आपकी शादी हो जी गई? जी जी जी। तो वैसे पे आपने घर नहीं जाना? नहीं, वो यूएस में इस टाइम। इसीलिए आपने उन्हें खतरनाक हाँ, इसलिए बोल मैं दिया। इधर आ गया, वरना शायद कोई और कमिटमेंट्स होती है हमारी। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा कभी हुआ है सर कि ऑब्वियसली आपने मुख्तलिफ अदवार में काम किया हो, कोई ऐसा दौर रहा हो जब आपको लगा हो कि भाई ये तो बड़ी सख्ती वाला दौर आ गया इस सियासतदान का? सख्ती, आई थिंक हम काम करते हैं एंड विद कमिटमेंट, तो आई थिंक कभी भी कोई ऐसा टाइम नहीं लगता। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम भी आया था जब एक नाम भूल गए जिनको ईद पे कम से कम इनको विश करना चाहिए, बुजदार साहब का टाइम। तो इसलिए वो इन्होंने विश नहीं किया, ये ज्यादती है वैसे इनकी के, देखे अब उनको भूल गए जो, तो इसलिए। बट वी हैड डायनामिक लीडरशिप। शहबाज साहब, सुबह डेंगी का टाइम मुझे याद है, वो जिस तरीके से सुबह 7 बजे उन्होंने आ जाना, और उसके बाद वो डेंगी के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई की, और जिस तरीके से हमने डेंगी को कंट्रोल किया यहाँ पे, वरना श्रीलंका, थाईलैंड, सब जगहों पे इट इज एंडेमिक, जहाँ से शुरू किया। नूरा, आप मुझे ये बताइए, अपने अलावा कौन सा सिंगर आपको पसंद है? इनसे आपने एक क्वेश्चन किया। ये क्या? नहीं, मेरे से क्या क्वेश्चन? पूरा लंबा कहा ये खुला तजाद है। नहीं, हम उनको भी फंसाएंगे अभी। आप नहीं, मैंने उनसे 4-5 किए, उन्होंने जवाब जल्दी दे दिए। उन्होंने जवाब जल्दी नहीं, आ जाए, वापस आ जाए, आई डोंट माइंड। देखिए वो तो जाहिर है उनको सवाल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गाना नहीं है, ठीक है। हम गाने में सब गा के सब कुछ बता मैं गा के देते भी हैं। सुना आप तो हमें फंसाने की जरूरत नहीं है आपको वैसे। नहीं, आप गाना गाते हैं? हम मुझे शौक है जी बड़ा म्यूजिक का। बड़ा शौक तो है। अभी हमारे मैंने लिए प्रोफेशनली नहीं गाया, लेकिन मैं गाता हूँ। थोड़े लिए हम वसी साहब जज थोड़ा करेंगे सा, आपको, हाँ। थोड़ा सा नहीं, मैं कुछ कौन सुनाना जज चाहिए करूंगा। जज ना करे मैं तभी तो गा एंजॉय करूंगा। ताकि हमें भी महसूस मैंने होगा। 2 बोल नहीं गुनगुना सर, आप देता थोड़े हूँ मैं। फीडबैक तो ये दे जज सकते हैं करने ना। की आदत में तो माशरे को खराब किया, बस एंजॉय करें। नहीं सर, फीडबैक ये तो देना बात थोड़ा आपने सा, बिल्कुल थोड़ा सा सही तो हमें गुनगुना के सुनाए वैसे होना चाहिए तो। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। पाकिस्तान, छुपे रुस्तम निकले हैं। जा बस। पाकिस्तान। चलें जी, इस बात फीडबैक तो जुनेद भाई, आई यूज्ड टू लव हिज सॉन्ग्स लाइक क्या वाइटल बात है, साइंस। he's a legend। ये आपकी आवाज अमेरिका तक गई है। बट ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि दिल दिल पाकिस्तान, स्पेशली द Absolutely. वेव ऑफ टेररिज्म। आई थिंक दिस थिंग हर पाकिस्तानी की दिल से ये आवाज निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी वाबस्तगी का इजहार किया, और जब वो गा रहे थे तो हिना उस पे सुर क्लैप कर में रही है। थी थैंक यू ना, जी। और फिर very इन्होंने nice। इनके लिए अच्छे कलमात भी गए। तो यही खूबसूरती आई विश के अच्छा निभाया। इख्तिलाफात खत्म हो सके, बिल्कुल, I और agree। मिलजुल के पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ बिल्कुल सके। आई सही। थिंक हाँ जी, पाकिस्तान बहुत के सारी लिए गालियाँ, ये आप सारे दोनों के लिए इनकलाब बहुत- खत्म हाँ, हो yes। जाते हैं। अच्छा, जहाँ पाकिस्तान की बात आती बिल्कुल। है, एक बात मुझे लंदन में रह के मुझे दुख होता है इस पाकिस्तानी, कि अगर हम मरियम नवाज साहिबा की किसी बात पे तारीफ़ कर रहे हैं, अब कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं ना, वरना आजकल लोग अपने घर वालों की भी तारीफ़ नहीं करते। बिल्कुल सही। तो इसको क्यों इतना सियासी बना लिया जाता है? कल को अगर इमरान खान कुछ अच्छा करेंगे हम उसकी भी तारीफ़ कर देंगे। हिना परवेज़ बट इनको पता भी नहीं था मेरा, मैं इनके सेंटर गई, मैंने रैंडमली विज़िट कर रही थी और वहाँ पे ख़वातीन आई हुई थी, मतलब जिनको पुलिस से वो कह रही थी उनको तसल्ली नहीं हुई, वो इनके पास आई हुई थी। तो अब अच्छा कोई काम कर रहा है उसकी तारीफ़ करने को इतना हम पोलिटिसाइज कर देते हैं कि ये तो नून लीगी ही है या ये तो पीटीआई। इस कल्चर को थोड़ा ख़त्म होना बिल्कुल चाहिए। सही। ये मुझे बाहर नहीं फील होता, ये पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, लेकिन ये जो कल्चर है ना, बात सही कह इसको रही है। बदलना जो चाहिए। हाँ, इस बिल्कुल टाइम पे सही। इन है बिल्कुल उनको ज्यादा करते हैं। बिल्कुल सही। नहीं, आपकी भी मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। अभी मारिया भी मौजूद थी, आप उन्हें भी बैकअप कर रही थी, उससे पहले समय भी मौजूद थी, तो ये उन्हें बाकायदा हौसला दी थी कि मेरे से प्रेशर में नहीं आना। ये एक बड़ापन होता है किसी का। ये ख़वातीन वैसे अच्छा, ये मैं हमारे कह रही जो हूँ ना, आर्टिस्ट है ना इसीलिए पीछे रह गए हैं, उनके पीछे कोई वो हाथ नहीं है। अगर कोई देखिए आर्टिस्ट, हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। हाँ। जेलसी लोग बहुत होते हैं आर्टिस्ट। अच्छा, आप बोल रही हैं तो मुझे बार बार वो कह रहे हैं असा 2-2 यार बनाए, नूरा से के गाना गाइए। किन्ने किन्ने 2-2 यार बनाए बता देना। मैं बनने एक वालों चीज से मैं खासतौर पूछ पे सकती नहीं। मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, जो उन्होंने आज बात की ना, बड़ी इंपॉर्टेंट वो है कि हम लोग अपने ही मुल्क और उसके खिलाफ जिस तरीके से लोग बातें कर रहे होते हैं, और खुसूसी तौर पे जब बाहर में या वहाँ पे
आप देखिए प्रॉब्लम्स हमारे नेबरिंग ममालिक में भी होंगी, इंडिया में भी होगा, लेकिन वो कभी भी बाहर जाके वहाँ पे नहीं बोलते। और वो ऐसी हम तनकीद की आदत पड़ गई कि अब बाहर के ममालिक भी आपको कहते हैं कि इनको ना भेजें, हम किसी और को मंगवा लेंगे। उसका नुकसान हमें बाहर भी हो रहा है। तो जहाँ पे आज मैंने एज रेड क्रॉस में भी काम किया, UN में भी हमने सर्टिफिकेशन ली, तो 190 ममालिक है वहाँ पे। वहाँ पे भी लोगों के ज़रूर हैं, अफ्रीका में हालात, दूसरों में ममालिक में देखिए, हमारे गिरदोनवा में देख लीजिए ममालिक के अंदर जितनी गुर्बत हमारे साथ वाले मुल्क में है, जहाँ पे आप अंदाजा नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी वो खाते हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर जाके इस तरीके से तनकीद नहीं करते। हम हमारे हर यहाँ वक्त बहुत ज्यादा तनकीद हो बरआए जाती है। तनकीद और हर वक्त एक नेगेटिविटी का जो अमल है उसको भी आज चेंज बिल्कुल करना है। और आई थिंक इतने जो पाकिस्तान के अंदर अभी भी ब्लेसिंग्स हैं, आप लाहौर देखिए, आप पंजाब के कहीं पे भी जाके देखिए, बाकी लाहौर पाकिस्तान के जितने खूबसूरत एरियाज हैं, सारा सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया है। और आज भी जो है जो चीज़ें हम देखते हैं, तो हर वक्त हम बजाय कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ को करें, हमें ये देखना है पॉजिटिव। यानी आप सोचिए जब हम ये शुरू कर रहे थे और कोई कहता था डॉक्टर साहब ये अमेरिका और यूरोप ने ये पाकिस्तान में ऐसी बातें ही ना करें, हो ही नहीं सकता। यानी मैं सोचता था कि क्या बात है, क्या हम इतनी ही नेगेटिव सोच रखते हैं? तो आज ये चीज़ हमें एक कमिटमेंट, जोश और वो चीज़, चाहे हम इधर हैं चाहे बाहर हैं, तो हम जहाँ पे भी हैं वहाँ पे एक पॉजिटिव सोच के साथ हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करें। ये असल चीज़ है। लेकिन ये दो यार में पॉजिटिव सोच नूरा नहीं आ और बात सकती। में को इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि खवातीन में इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो दूसरी औरतों को भी एम्पावर करें या नहीं, किसी वो के कर बारे रही थी, में। हाँ। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, एंड बिकॉज ऑलरेडी women are marginalized in the society, so we have to be each other's, you know, like supporters. And I think we have a lot of men, for example, जैसे डॉक्टर रिजवान साहब ने भी बात की, ख़वातीन को उभरने के लिए, एम्पावर करने के लिए, आई थिंक एक दूसरे की सपोर्ट बने। और ईद पे स्पेशली मैं ये स्पेशल में पैगाम दूंगी कि वायलेंस ना करें, अगर कोई बात हो सकती हो तो वो करें, कोई भी अपनी मतलब ख़वातीन को इनजस्टिस ना करें, उन पे हाथ ना उठाएं, उन पे तशद्दुद ना करें। और मदर्स को भी ये ट्रेनिंग देने की कोशिश होगी, जब आप बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं तो बेटे और बेटियों में वो फ़र्क ना रखें। बिल्कुल ठीक है। बेटों को ये पैगाम दें कि औरतों को, अपनी बहनों को इज्जत से ट्रीट करें। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वी शुड ट्रेन बिल्कुल सही। वुमेन विद। इसमें एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ये जो हिना साहबा बात कर रही है, ये सिर्फ खवातीन को नहीं, हम मर्दों को भी ये चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो खवातीन, ऑफिस का ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी, हाँ दोनों। देखिए अब वो लंबी हो जाएगी बात, हमने एक इशू, अब फिर 2 यार वहीं रह जाएंगे। 2 यारां दी लोड कीजिए यार, एक कोई होना चाहिए। नहीं मुझे क्यों दे रहे हैं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन मैं सीरियस बात में कर लूं कि देखिए मर्द हज़रात, हाँ ये सही, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही कह रही है, मैं तो इसी का कायल हूँ। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अपने बीवी की शेर बताया आपको, हाँ ये हकीकत, मैं तो एक उसका, हाँ अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल सही वो बात अपनी है। वाइफ की तारीफ कर रहे हैं, यही तो आप भी फिर यही इनकी वफा है। ये देखो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं खवातीन। अच्छी बात है। आप फिर गाना मैं सिर्फ दो जुमले इसमें बस कहता आपकी बात हूं कि मर्द हजरात को भी ये चाहिए, और अपनी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को, अपनी बेगमात को, जो उनकी सलाहियत है आप उसमें जो सपोर्ट कर सकते हैं। इवन ये जो ऑफिस में हमारी कोलीग्स होती है ना, इनको भी हमें ऐसा एनवायरनमेंट फराहम करना चाहिए, जैसे कोई भी मर्द आए चले गए, इसी तरह से खवातीन आती हैं चली जाती हैं, आपको उनको तहद्दे निगाह छोड़ने नहीं जाना चाहिए। ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि आप कनखियों में उनके बारे में कोई बात कर रहे हैं। बहुत ही उनके लिए कंफर्टेबल माहौल आपको बनाना चाहिए, मर्द हज़रात को भी चाहिए। और ये पेश नज़र रखना चाहिए कि हम अभी रमज़ान गुजरा है कि आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तलिफ अक़ीदे के लोग भी जब उनकी भी साहबजादी आई हैं तो मौके पे हमारे आका आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ताज़ीम के लिए अपनी चादरें मुबारक बिछाई। इसमें कोई शक नहीं। तो हाथ उठाना तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, उनका इतना आपको एहतराम जो है वो करना चाहिए। बिल्कुल सही। नूरा आप आ जाएं, वो वापस आ गई। तो मेरी बीच में ही बात रह जाती है। सर मेरी बात नहीं सुनती हैं आप, सबकी बात सुनती हैं, गौर लगा के सवाल भी करती हैं। जब मैं सवाल करती हूँ तब आप कहीं और चली जाती है। भाई मैं यहाँ गाने सुनाने आई हूँ सिर्फ। नहीं आप मुझे लगता है आपके अंदर भी कोई सियासी नहीं है। मैं सियासतदानों से ये कहना चाहती हूँ माजरत के साथ, सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है जो सियासतदान है कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट मेहंदी हसन साहब से लेके उनकी औलाद तक
और जैसे वो हालात उनके गुजरे हैं कराची में, कैसे वो बेचारे उनकी डेथ हुई है, बिजली का बिल नहीं दिया गया, हॉस्पिटल कोई ऐसा दायरा फनकारों के लिए भी बनाए कि कोई बीमार पड़ जाए या उनके पास कोई नहीं ऐसी अमाउंट होती कि वो अपनी बिजली का बिल भी जमा करवा सके, कोई ऐसा दायरा बनाए जो फनकार लोग भी जो है ना अपना जो है ना बिल्कुल होना चाहिए जी। आई गेस आपने फनकारों के लिए ऐसा होना चाहिए, रॉयल्टी मिलनी चाहिए फनकारों को, पूरी दुनिया में मिलती है, सारी पाकिस्तान में जिंदगी भी होना फनकार चाहिए। इन्हीं के लिए लगाते हैं। Culture Ministry, Azma Bukhari, she started this program under this government. मैं जहाँ तक मुझे पता है। आप सिर्फ ये कर दें जो राना साहब ने रॉयल्टी कही, बिल्कुल जी, रॉयल्टी मिलनी चाहिए। वो फनकार जो कसम पुरसी की हालत में इस मुल्क से गए हैं, वो हजारों घरानों को पाल रहे हों और पाल रहे हैं उनकी रॉयल्टी से। इस लोगों ने, स्टेट ने, अवाम ने बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ खाया है, वो कसम पुरसी पे गए हैं। उनको आपकी मदद की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ उस हक की जरूरत है जिसकी राणा साहब बात करें, आपसे रॉयल्टी लॉ पास होना चाहिए। और वो कौन करेगा, वो लॉ पास करेंगे। यार मैं ये चाहती हूँ कि अब जितने भी हमारे ओल्ड फनकार है ना, वो ऐसे ना मरे कि उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं। कसम से मैंने काफी लोगों को ऐसे मरते हुए देखा है। I think the Culture Ministry has done work on this. I'll share with you. आई होप सो इंशाल्लाह। बहुत हुसैन राणा साहब, आपने गाना एंजॉय किया? जी बहुत ज्यादा। मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, रौला किन्ने पाया वैसे? बताएं नूरा। दौर ही ऐसा आ गया, रोला पाना पाएगा। दौर ही ऐसा आ गया। आपकी बेगम तो वैसे भी यूएस है। आजकल तुसी रौला पा नहीं सकते। की करी है लाती है मुझे। तारू पता है रौला पाया तो होना की है फिर। अच्छा नहीं, वैसे आप अपनी बेगम से डरते हैं राणा साहब? अजी बेगम से डरते हैं? कोई है जो नहीं डरता यहाँ पे? मुझे बता दे, कोई है ऐसा कोई? नहीं, आप वैसे आप तो नहीं डरते? मैं मेरे ख्याल सारे समझदार जो मर्द हजरात हैं वो डरते सर हैं। आप तो नहीं डरते होंगे, आप तो डीजी रेस्क्यू है। फिर रेस्क्यू कौन करने आएगा? ये भी ठीक एक्चुअली हाई कमांड का नाम है बेसिकली, तो आप समझ सकती हैं फिर। तो आप पे कंट्रोल फिर अमेरिका आपको पता होगा, आपके भी शौहर है। डरते कोई भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एहसास है और तो कुछ भी नहीं। नहीं, लेकिन आप पे कंट्रोल से ऑर्डर आते होंगे। हाँ, यूएस से डायरेक्ट ऑर्डर। आजकल तो यूएस भी पाकिस्तान का बड़ा मुतरफ हुआ है। जी 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 तो आपको फिर ऑर्डर डायरेक्ट नजर वहां से। ट्रम्प तो मेरे ख्याल से हमारा एम्बेसडर बना हुआ है। वो 6, 7, 11 जहाज भी कर चुका है, अब तो 11, 12 भी कर देगा। फंबल भी करना शुरू हो गया फंबल भी करना शुरू कि वजीर आजम पाकिस्तान के ये वो अब डरना शुरू हो गए हम कि अब कुछ और गलत ना, अब दूसरी पार्टी की तरफ से बस कर देता, बस इतना हो गया। अच्छा नीलम, मिस करती है पाकिस्तानी मीडिया की हैपनिंग तेज होती है और जिस तरह का है हमारा डायनामिक्स, यूके का उस तरह ऑब्वियसली वो हाइप उस तरह नहीं आ जाती, तो मिस करती हैं फिर पाकिस्तानी मीडिया को? पाकिस्तान की मीडिया, और पाकिस्तान में हम कहते थे ना कोई डल डे नहीं है न्यूज़ के लिहाज से, लेकिन मैं चूंकि वहाँ पे करंट अफेयर्स का शो करती हूँ, तो उसमें मैंने मेनली पाकिस्तान को ही फोकस रखा होता है, यूके बाद में होता है, और मेनली तो मैं हर वक्त पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स लगा के मॉनिटर करती रहती हूँ। तो मुझे घर वाले कहते तुम लंदन में रहती हो, तुम्हें हमसे पहले न्यूज़ कैसे पता चल जाती है? मैं कहती हूँ मैं मेंटली पाकिस्तान में ही रहती हूँ, मैं मेंटली न्यूज़ में ही हूँ। आप एंजॉय आयशा क्या करती हैं ज़्यादा, न्यूज़ या प्रोग्राम? और किस को ज़्यादा एंजॉय करती हूँ? मैंने आज तक न्यूज़ को छोड़ा भी इसलिए नहीं क्योंकि मुझे न्यूज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं कंफर्टेबल ज़्यादा न्यूज़ में होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कहती हूँ कि अगर प्रोग्राम भी करें तो साथ साथ न्यूज़, एक न्यूज़ ज़रूर होनी चाहिए, एक बुलेटिन ज़रूर होना चाहिए। एक हेडलाइंस पढ़ने का वो जो एक वाइब होती है ना कि जब म्यूजिक चल रहा है जल्दी जल्दी आप हेडलाइंस पढ़ रहे हो, वो अच्छा, बड़ा एक्चुअली ये काम हमने इतने शौक से किया है, हम लोगों ने इतनी मेहनत से किया है कि वो चीज़ मेरे से अब तक मेरे अंदर से जाती नहीं है। मुझे अभी भी न्यूज़ उसी तरह पसंद है जिस तरह पहले पसंद। थक जाते हैं लेकिन पसंद फिर भी है। बिल्कुल सही। वैसे अब सब गाने भी हो गए, नूरा ने भी गाने गा दिए, 2-2 यार पे भी गा दिए सर, अब आपके कुछ लाइंस तो होनी चाहिए सर, बड़ी खूबसूरत। मैं आपको सुना देता हूँ, लाइट से सुना देता हूँ, जो कि ईद का मौका है। सर आप कुछ भी सुना दें, वो अच्छा ही होगा। अच्छा, लाइट हो, हैवी हो, सियासी नौयत की काट कूट देंगी आप। छड़ दे छड़ दे छड़ दे छड़ दे मेरे यार नहीं होना, छड़ दे छड़ दे छड़ दे मेरे यार नहीं होना, दुनियादारा तेरे कोलों प्यार नहीं होना। क्या बात है। कौन है की है कैसा है की करदा है, कौन है की है कैसा है की करदा है, क्या बात। इश्के दे विच इन्ना सोच विचार नहीं होना। कौन है की है कैसा है की करदा है, इश्के दे विच इन्ना सोच विचार नहीं होना। और मैं आपको उर्दू में कोई 2-3 चीज़ें सुना देता हूँ, 2-3 शेर सुना देता हूँ। दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए।
शुक्रिया। दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, म्यूजिक से चूंकि ताल्लुक है। फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, आज गाकर तुझे मल्हार पुकारा जाए। वाह वाह वाह। फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, आज गाकर तुझे मल्हार पुकारा जाए। मैं ही हर बार कबीले के लिए दार चढ़ूं, रान साहब, मैं ही हर बार कबीले के लिए दार चढ़ूं और मेरा नाम ही हर बार पुकारा जाए। और इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, क्या बात। इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, कभी कातिल को ना दिलदार पुकारा जाए। और हर्फ तनकीद यानी क्रिटिसिज्म, हर्फ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, हर्फ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, हर मुखालिफ को ना गद्दार पुकारा जाए। क्या बात, क्या सर बात। एक मेरी फरमाइश पे वो कंगन भी हो जाए यार। कंगन सुना दो। वो कहाँ आप हर्फ तनकीद से कंगन कंगन कंगन। मुझे असल में ये कान में हमारे जो प्रोड्यूसर है ना, मुझे लगता है ये बड़ी शौकीन मिजाज हैं। 211 वाला भी उनका ही था और ये फरमाइश उधर से भी आ रही है, तो मैंने कहा चले ये खातून है कोई? नहीं सर, मर्द है। अच्छा मर्द है, तो खतरनाक बात है, 2 यारों वाले गाने सुन रहे हैं वो। अच्छा मैं आपको ना ताज़ा सुना, कंगन ही सुननी, कुछ ताज़ा चीज़ सुना दो आप। जो सर आप ताज़ा सुना दो। कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, पर नहीं हमसा कोई चाक गिरेबानी में। कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, पर नहीं हमसा कोई चाक गिरेबानी में। हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो, हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो, आदमी क्या नहीं कह जाता परेशानी में। चूँकि हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो, आदमी क्या नहीं कह जाता परेशानी में। क्या बात। कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी, कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी, आग लगते हुए देखी है कभी पानी में। अच्छा वो आपके एक शेर पे जो दाद उन्होंने दिए ना, कौन से वाले में दाद दिए ये बताइए। अच्छा मैं जब मुशायरा पढ़ रहा होता हूँ ना, तो जो हाँ, कि परेशानी में कोई भी कोई बात कह देता है, जिस शेर पे दाद देता है ना, उससे मुझे उसके खानगी हालात का पता लग जाता है। ये उन्होंने, इसका मतलब है आप कोई बात शायद ऐसी कह जाती है कि आपको लगता है कि कुछ हो जाए। ये तो कुछ भी बोल देती हूँ। बिल्कुल सही, नहीं ये तो बनता है, लेकिन सर बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अच्छा है ना, एक सवाल तो आपसे पूछना रह गया। अब आयशा भी बट हैं और अभी हम खाने की बात कर रहे थे, आप कितनी फूडी हैं एज अ बट? मैं कश्मीरी हूँ, बट हूँ, तो हमारी कहते हैं ना नानी एक होती है। सो कश्मीरियों की नानी कहते हैं एक होती है, हरीसा पाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ, बट मैं यही कहूँगी। पकाती भी हैं? अच्छा खाती हूँ, खाती हैं, पकाती नहीं। बट हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं, वर्कआउट भी करें, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें। मैंने सुना है बड़े मियाँ साहब भी बड़े खाने के शौकीन है, कभी हाँ, उनको तो भिजवाया है, उनके तो शेफ भी है। कभी उनको भिजवाया मियाँ आपने? साहब बहुत खाना खिलाने की भी शौकीन है, खाने की और बहुत अच्छे होस्ट है। अगर आपकी कभी उनसे मुलाकात होगी तो आपकी प्लेट में खाना भी खुद डाल के देंगे। क्या बात, फिर वो तो मैं इतने जरूर मिलना इतने मिलनसाज है और इतनी ह्यूमिलिटी है उनमें कि इंसान को खुद ही उनसे अगर आप मिले ना, और वो जिस तरह एक अच्छे होस्ट हैं, उनको खिलाने का बहुत शौक है। मुझे लगता है आज पीटीआई का एक वोटर कम हो जाए। पीटीआई का मुकाबला नून लीग को है। एक PM का वोटर। लेकिन one should agree to disagree, ये तो पर्सनल चॉइसेस है सबकी। ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। अच्छा नहीं, वैसे आप मुझे ये बताइए कि प्रैक्टिस अभी भी कर रहे हैं? जी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो फिर कैसे टाइम निकालते हैं ड्रामों के से? बिल्कुल टाइम निकल जाता है, क्योंकि दोनों ऐसे प्रोफेशन है कि मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ बेसिकली, और मैं इंडिपेंडेंट हूँ दोनों प्रोफेशन में। तो ड्रामों को लेके मैं ज़रा चूजी हो गया हूँ। मैं अच्छा कंटेंट करना चाहता हूँ जो कि मीनिंगफुल हो, जो किचन और सास बहू झगड़े और इस तरह के ड्रामों से मैं दूर रहता हूँ। और मैं फोकस ही करता हूँ कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रिप्ट हो तो वो करूँ। तो इस वजह से मुझे टाइम मिल जाता है कि मैं वकालत भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ और एक्टिंग भी कर लेता हूँ। बिल्कुल सही। दोनों और शौक पूरे हो जाते हैं। और साथ बीवी की डांट भी खा लेते हैं।
वो सभी खाते हैं जी इसमें। जो कहता है कि नहीं खाता वो झूठ बोलता है। वो तो देखिए, जो कहता है कि वो नहीं खाता वो झूठ बोलता है। नहीं राना साहब, ये माँ की मर्द झूठ बोलते हैं जो कहते हैं बीवी की डांट खाते हैं। देखिए मैं आपको ये बताऊं, मर्द झूठ बोलते हैं। देखिए, मसलूमियत की ये जो मजाक में बातें करते हैं, ऐसा होता नहीं है। नीलम आप साहबा दोनों तरक्की के मैंने लिए ना, जितना देखा बिल्कुल भी है, नहीं। मैंने जितना देखा है तो यही है ये दो जो मैं वीक बोल रहा बेबी ये तो कहती है हम नहीं डांट हूं। ये तो अब ये शो पे बैठी है, पता नहीं टीवी पे कौन बैठी से मर्द कहते हैं जी हम है, ये बीवी तो की डांट कहेंगी खाते ऐसा। हैं, बीवी घर की वो क्या होती यहाँ पे थोड़ी है बोलेंगी। प्रेसिडेंट या क्या क्या बोलते हैं ये वो सब कहते झूठ हैं, बात वो है। मेरी बेटी इतनी भी सही कहती है ना, डांट- माय इतनी भी पापा इज डांट अ नहीं आप भी बस तैयार हो जाए इस बात के लिए। लाया। अच्छा आप दोनों डांटती हैं वैसे अपने शौहरों को, बिकॉज आर यू न्यूली मैरिड और हमारी तो मतलब एक टाइम काफी हो गया। नहीं मैंने तो कभी नहीं डांटा। कभी नाराज भी हो जाऊं तो उसी बात में खुद ही सीधी हो जाती हूँ। खुद ही सीधी हो जाती है, दैट्स द मोस्ट सिंपल आंसर। नहीं, मैंने पहले दिन से ये रखा था कि खुद ही से सीधा नहीं होना, अगले इंसान को थोड़ी कोशिश करनी सीधा चाहिए, करना है, ताकि शुरू क्यों से ही नहीं जो आप पेस सेट करेंगे ना वो फिर आगे तक ऐसे ही है। जाएगी। तो ये फिर बात मैंने बिल्कुल खुद ही सही से दिस इज गुड, सेटिंग बाउंड्रीज। होना भी नहीं है। सही कह रही हैं। डॉक्टर साहब बड़े दिमाग से सुन रहे हैं। जी वो सबसे आपने मुश्किल सबक भी रेस्क्यू अच्छा ऑपरेशन दे दिया। तब होता है जब मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है और हमें को अच्छा कॉल कर कभी दिया। ऐसा हुआ है कि ऐसे कॉल भी आ होते जाए आपको? हैं, बीवी ने बंद कर लिया कमरे में अपने आप सर, को इसमें या तो कुछ पूरा और हो प्रोग्राम गया, आपके और साथ अपने होना आप चाहिए। शौहर को मैं एक चीज़ को ये जो कि मेरा ये मौजू भी रहा है, मैंने टीवी के लिए प्लेस भी बहुत लिखे हैं, तो लोगों से बात करना, उनकी मामलात को समझना। जैसे हम ये कहते हैं कि भाई जो मर्द और औरत के दरमियान जो भी मामलात हैं उसको आप चार दीवारी में खुद हल सेटल कर करें। लें, हाँ। बहुत बड़ी अहम बात है और बहुत उम्दा बात है ये। लेकिन मेरा तजुर्बा ये रहा है, और मतलब उसमें सैकड़ों लोगों को मैंने इंटरव्यू किया, उनसे बात की कि जहाँ वायलेंस होता है वहाँ जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उससे बेहतर नताइज आते हैं। यानी कि वायलेंस को अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो वो फिर मजीद वायलेंस मजीद उसको जन्म बढ़ता है। देता नहीं, सर, वो बहुत- एक ऐसी चीज़ है कि जब आप पहली ड्रॉ कर लेंगे, अगली मरतबा वो उसकी तबीयत साफ होगी तो वो ये वही बंदे का वाली पुत्र नीलम बन वाली जाएगा। बात, बाउंड्रीज एक सेट करें। बहरहाल जनाब, ईद का मौका है और हमने हर तरह की गुफ्तगू भी की, डिस्कशन भी की। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू है ना, थैंक यू सर। बहुत इज्जत अफजाई, थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया, नूरा का बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे गाने और खूबसूरत आवाज़ बताए। लेकिन जाने से पहले नूरा को तो मैं नहीं कहूँगी, डांट ही देंगी। मारिया से हम एक गाना जरूर सुनेंगे जाते जाते। आपको बहुत ईद मुबारक। ओवर टू यू मारिया। थैंक यू।